हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंचन आदि ब्लॉग्स में। अभी शाम का समय हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको अपनी छत से यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। शाम के समय कितना अच्छा लगता है। ये हमारी छत है। ये देखिए, ये पौधा किस चीज़ का है, कमेंट करके बताना। इसमें फूल खिलते हैं, अभी दीपावली के आसपास खिलेंगे। नहीं, करवा चौथ के टाइम पे इस पे फूल खिल जाता है, बहुत सुंदर फूल आता है। तो दोस्तों, आज मैं छत पर आई हूँ घूमने के लिए। शाम के समय अच्छा लगता है छत में आने में। मौसम भी अच्छा हो रहा है इस समय, अच्छा लग रहा है। कभी कभी अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है ऐसे जगह में जहाँ थोड़ी शांति हो, हवाएं चल रही हैं, अच्छा लग रहा है शाम का समय। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। अब आए हो हमारी वीडियो में तो वीडियो पूरी देख कर जाना। कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है। अगर किसी को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो गलती मैंने की, वो गलती कोई और ना करे, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मुझे बीपी की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पर हुई थी और उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी उस समय। तब भी इतना इतना नहीं सोचा था कि इतना कुछ गलत होगा। मैंने लापरवाही की, मैंने दवाइयाँ नहीं खाई और जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आई डिलीवरी के बाद, तो मैं भूल गई कि मुझे ये प्रॉब्लम भी हुई है। मैं बच्चे की देखभाल में लग गई, उसी पे मेरा सारा ध्यान रहता था, उसी की करती रहती थी मैं सेवा। जब बाबू 8 महीने का हुआ और बाबू को फिट्स आने स्टार्ट हुए, तब बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी मैंने, बहुत ज़्यादा रोई थी, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ा। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया, दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि उस समय तो पता ही नहीं था कि मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। बाबू नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत परेशान करता था, बहुत ज़्यादा। उसको नींद भी नहीं आती थी, पूरी पूरी रात वो ऐसे ही जगता रहता था। मैं रात भर उसको लेकर बैठी रहती थी, वो चुपता ही नहीं था, उसको नींद आती ही नहीं थी। बहुत जगह तो हमने दिखाया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने नींद की टेबलेट्स भी दी उसको तब भी नींद नहीं आती थी। तभी मेरे जागने के कारण और मैंने जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसी कारण मेरी किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी माताएं बहनें जो मेरे जैसी जो बच्चों को संभालती हैं, अपने ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करें। पहले हर बात की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, रोती रहती थी। अब तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, अब ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं ऐसे ख़तरनाक बीमारी से लड़ रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। अब ऐसा लगता है पता नहीं मैं ठीक होंगी भी कि या नहीं होंगी, पर मैं ठीक होना चाहती हूँ अपने बच्चे की खातिर। मैं तो सारे रूल्स फॉलो करती हूँ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही करती हूँ। परहेज भी ऐसे ही कर रही हूँ जैसे उन लोगों ने बोला है। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं, अपने ऊपर ध्यान ना देकर वो गलती आप लोग ना करें। अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो परहेज करें, क्योंकि परहेज से ही ये बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलती फिरती रहती हूँ। मैं कितना भी मेरा मन होता है कि मैं लेट जाऊँ, मत चल, पर नहीं, मैं चलती रहती हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है चलने फिरने की। और मेरे शरीर में ब्लड भी बहुत कम है, 5 पॉइंट ही ब्लड है, कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। पर लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं चलती फिरती रहती हूँ। अब मैं टेंशन भी नहीं लेती, अब जो होगा भगवान देखेंगे। मैं काफ़ी टाइम से परहेज कर रही हूँ और मेरी ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथिक,
पर उसका कोई रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है। असर तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों ने यही हमें सलाह दी है कि ऑपरेशन कराना ही बेस्ट रहेगा। ऑपरेशन हो जाएगा, परहेज़ तो तभी भी रहेगा लेकिन इतना नहीं होता है, और ब्लड भी बढ़ जाएगा मेरा उसके बाद। लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, क्योंकि मेरे पति का भी कोई जॉब नहीं है और जो वो मज़दूरी करते थे उस समय, तो उनको मेरी वजह से उस जगह से निकाल दिया, उनके काम से हटा दिया गया, क्योंकि वो मेरे साथ वहाँ रहने के लिए चले गए थे पतंजलि में, तो उस कारण उनको उनके काम से ही निकाल दिया। अभी इस समय तो उनके पास काम भी नहीं है, इसलिए हम दोनों माँ बेटों की दवाई का खर्चा सब लोग मिल के करते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है, कहाँ से होगा, कैसे आएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बाबू की भी थेरेपी करानी है, उसकी थेरेपी कराने के लिए भी हमारे पास अभी वो बजट नहीं है। बाबू को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उसकी इच्छा होती है चलने फिरने की, लेकिन वो चल फिर नहीं पाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसका मन करता है कि मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं भी चलूँ नॉर्मल बच्चों के जैसे। वो खड़ा नहीं हो पाता, उसके पैर भी कांपते हैं। बस डर यही लगा रहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको कौन देखेगा, कैसे रहेगा वो तो किसी से खाना भी नहीं मांग सकता। बस बेचारा रोता है, रो के हमें समझना पड़ता है, तो मैं नहीं रही तो उसको कौन देखेगा। इसलिए मैं ठीक होना चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी झूठ लग रहा हो तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स और बाबू की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, अब मैं नीचे आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रिपोर्ट्स, अपनी और बाबू की। ये देखो मेरा पतंजलि का पर्चा, जो मेरा ट्रीटमेंट पतंजलि में हो रहा था, और ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, और ये सारे मेरे पतंजलि की रिपोर्ट्स हैं। ये इतनी ढेर सारी मेरी रिपोर्ट्स हैं। ये हम सुशीला तिवारी में भी दिखा चुके हैं। ये देखो मेरा अल्ट्रासाउंड है, उसकी रिपोर्ट्स है, ये देखिए, ये सब ये दोनों किडनियाँ हैं मेरी। ये देखिए, ये बाबू की रिपोर्ट्स हैं, ये बाबू का एमआरआई है, हमने बाबू का एमआरआई कराया था। ये सब उसके माइंड्स हैं, जो उसकी कमी आई थी दिमाग में। और ये वाली फाइल्स है जो हमने अपोलो में दिखाया था। ये अपोलो में दिखाया था उसको। ये बरेली महाजन डॉक्टर को दिखाया था। ये देखिए, उसका नाम भी है आदित्य। और ये हमने वहाँ एम्स में दिखाया था उसको, दिल्ली। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टेस्ट हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।